जय हिंद बाबू, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम लोग आज के सेशन में पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार चैप्टर की शुरुआत हो रही है और वो है 10th क्लास मैथ प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब मिक्स है, लेकिन हम सब्जेक्टिव की ओर ज्यादा क्लैरिफाई करेंगे और ऑब्जेक्टिव को उसी बीच जो है डाउट्स को आप उसी बीच बीच में सीखेंगे। तो चलिए हम तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले क्वेश्चन है 135 और 225। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF 135 और ये है 225। सबसे पहले एक मरतबे लगाएंगे, क्या होगा बाबू? 135। ठीक है, 5 में से 5 गया तो 0 और ये है 2 में से 3 तो घटेगा नहीं, हासिल लेंगे तो हो जाएगा 12 में से 3 गया तो बाबू बचेगा कितना? 9। ठीक है, और ये बचा 1 तो 1 कट जाएगा। ठीक है, और 90 से लगाएंगे 135 में। ठीक है, जब तक ये छोटा ना आ जाए तब तक आप इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा? 90 का 90। ठीक है, अब क्या है? 5 में से 0 घटेगा तो क्या होगा? 5 और ये बचा 13। 13 में से 9 घटेगा तो कितना होगा बाबू? 9 4 13। ठीक है, 45 हो गया। अब फिर हम 90 को उतारेंगे। ठीक है, अब क्या होगा? 45 दूना 90। ठीक है, तो ये 90 कट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को मालूम चल गया कि HCF क्या है। HCF क्या है? तो ये आपका लास्ट में जो बचता है वही रहता है। ठीक है, ये तो हम लोग बहुत ही सिंपली क्लास 5 6 7 8 में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम सब जो है सीनियर क्लास में आ चुके हैं, तो हम लोगों का क्या दायित्व बनता है कि थोड़ी सी विस्तार से भी जान ले। ठीक है, तो इतना काम करना है। लेकिन अब पढ़ेंगे तो पाएंगे क्या कि समावर्तक मतलब महत्तम समावर्तक को HCF करते हैं। ठीक है, और ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है, HCF का मतलब होता है हाई कॉमन फैक्टर। हाई कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये निकाल लिए। ठीक है, अब हम लोग इसको जानेंगे। सबसे पहले फैक्टर को जान लीजिए बाबू, ये जो है फैक्टर है। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे बाबू? सबसे पहले देख लीजिए, बीच वाले जो होता है उसको A कहते हैं। बीच वाले को क्या कहते हैं बाबू? तो बीच वाले को कहते हैं A बीच वाले को। ठीक है, बीच वाले को A कहते हैं और बाहर जो होता है उसको B कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा A में B से भाग देते हैं, यहाँ जो प्राप्त होता है उसको Q कहते हैं। ठीक है, और यहाँ A का अंश होता है और घट के जो आता है उसको R कहते हैं। ठीक है, ये बात को हमेशा ख्याल रखना है। उसके बाद जो है हमेशा फिर दूसरे बार भाग जब देते हैं तो ये R जो है वो बन जाता है B। ठीक है, और फिर हम A में ही भाग देते हैं। ठीक है, A कौन होता है? B वाला A बन जाता है, हमेशा B A बन जाता है और यहाँ पे क्या होता है? Q ही होता है, फिर A का अंश फिर R आता है। ठीक है, फिर हम प्रक्रिया लगाएंगे तो क्या होगा? ये R ये B में कन्वर्ट हो जाता है, फिर बीच वाले को A कहते हैं, यहाँ प्राप्त होगा उसको Q कहते हैं, A का अंश फिर R। ये प्रक्रिया तब तक चलता है जब तक कि HCF का मान आ नहीं जाए, और ये जब तक 0 नहीं आएगा R का मान तब तक ये प्रक्रिया चलता रहता है। ठीक है, तो हम सबको पहले ये ख्याल रखना है। अब आपसे यही पूछ दिया जाता है, अगर मान लेते हैं ये क्वेश्चन में दे देगा A का मान बताए, तो आपको ख्याल रखना होगा। अब ये देखिए B का मान, लास्ट वाला जो ये आ रहा है ये B का मान आ रहा है। ठीक है, और B हमेशा R हो सकता है। अब B हमेशा क्या हो सकता है? R हो सकता है, लेकिन Q कभी भी कोई दूसरा अंक नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आएगा। तो हम सब पहले हल करते हैं एकदम शॉर्ट फॉर्मूला से। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, A बराबर BQ प्लस R। तो अब देखिए A का मान क्या है। ठीक है, तो हम सब यहाँ अगर A के हिसाब से देखें तो इसी के आधार पे आप यहाँ पे देखिए। ठीक है बाबू, जब यहाँ पे आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ A है, उसी का मान सिर्फ 225 है। कितना है बाबू? 225 है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा नंबर बात B का मान, तो आपको मालूम हो गया कि भाग लगाए उसके पीछे वाले B का मान है। किसका मान है बाबू? B का मान है, तो वहां से आप लाइए 135। ठीक है, फिर ये गुना में है, BQ गुना में है तो गुना रखिए, और Q का मान देखिए, Q का मान क्या है? तो फर्स्ट बार आप देख सकते हैं
ये क्यू है और इसके सामने वाले ये है क्यू का मान 1, ये क्यू का मान 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 करेंगे और प्लस आर का मान। तो फर्स्ट में आर का मान देखिए बाबू, आर जो बी बन चुका है उसका मान क्या है यहाँ पे 90, घट के क्या आया है 90, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 90, ठीक है। तो अब फिर जो है एक बार, अब तक 0 आया नहीं और तब तक लिखना है जब तक कि आर का मान 0 ना आ जाए। तो अब देखिए दूसरका में आएंगे, दूसरका में आएंगे तो ये मान देखिए कितना बड़ा है, ठीक है। दूसरा बार में जब आएंगे तो ये मान देख सकते हैं 90 है, ठीक है। तो ये अब क्या बनेगा 90 है, ए का मान बीच वाला है, ए का मान ये बीच वाला है, तो लिखेंगे 135 बराबर, अब बी का मान क्या रहेगा 90 रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे 90 गुना क्यू का मान क्या रहेगा बाबू 1 रहेगा, ठीक है 1 और प्लस आर का मान क्या रहेगा, तो यहाँ पे देखिए घट के कितना आया 45, यानी आर का मान 0 आया नहीं आया, तो हमें क्या करना होगा और प्रक्रिया बढ़ना होगा, ठीक है। अब तीसरे स्टेप में आएंगे तो यहाँ पे ए का मान क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग ए का मान जो है वो 90 रहेगा, ठीक है, बराबर बी का मान क्या रहेगा 45, बी का मान 45। आप यहाँ देख लीजिए बाबू, यहाँ देख लीजिए ए बीच वाले ए है और इसके ठीक सामने ए ये है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, डेडिकेटेड होकर के सीखना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाकर के आप क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्यू का मान क्या है 2 है, प्लस आर का मान क्या है लास्ट वाले में देख सकते हैं 0 है, यहाँ पे क्या आया बाबू 0 आया, तो 0 आया तो हम लोग यहाँ पे 0 लिखेंगे, ठीक है। अब आर का मान 0 हो गया, आर का मान क्या होगा लास्ट में 0 हो गया, तो लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, ठीक है। HCF बराबर 45, यही वाला आंसर रहेगा, ठीक है। तो बाबू आई होप कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। तो अगर आप लोग नहीं लिखे हैं तो फटाफट लिख लीजिए वीडियो को स्किप करके, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2-3 बार जरूर देखिए, क्योंकि जब तक आप 2-3 बार देखेंगे नहीं आप इस चीज को जान नहीं पाएंगे, ठीक है। जितना आप सीखेंगे उतना ही आपके लाइफ में इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है, और लाइफ इंप्रूवमेंट ही आपकी जिंदगी में 4 चांद लगाएगा, ठीक है। हम लोग फिर मिलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ये लिख लिए होंगे। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और वो क्वेश्चन है चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आएंगे, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 नंबर की ओर आ गए और ये 2 नंबर क्वेश्चन देखिए 196 और 38220 है। चलिए तो यहां पर क्या करेंगे, पहले 196 से भागा लगाएंगे हम लोग 38220 में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे एक मर्तबे लगाएंगे, ठीक है, एक मर्तबे लगाएंगे तो क्या होगा 196। अब इसको घटाएंगे, 2 में से 6 घटेगा क्या बाबू, 2 में से 6 घटेगा नहीं, तो चलिए हासिल लेंगे तो क्या होगा 12 में से 6 गया तो 6, और जब हासिल लेंगे इसमें तो ये 12 हो जाएगा, 12 में से 6 गया तो 6, ये कितना बचेगा 7, फिर हम बगल वाले से हासिल लेंगे कितना हो जाएगा 17, 17 में से 9 घटेगा तो क्या बचेगा 8, ठीक है, और ये 2 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1, क्योंकि 1 बगल वाले को दिए थे, ठीक है। अब एक अंक और उतार लीजिए, क्योंकि 196 है और 186 है, भाग नहीं लग पाएगा, 2 उतारिए, ठीक है। अब ये लगभग 200 के करीब है और ये 1800 के करीब है, तो 2 9 क्या होता है 18, लगभग 9 मरतबे, ठीक है। चलिए अब 9 से गुना करेंगे तो क्या होगा 9 छक 54 के 4, तो हासिल कितना बचेगा 5, ठीक है। और 19 नामा 171 और 5 क्या होगा 176, क्योंकि हासिल था आपका 5, ठीक है। अब क्या करेंगे फिर इसको घटाएंगे तो क्या होगा 2 में से 4 नहीं घटेगा, फिर हम बगल वाले से हासिल लेंगे तो 12 में से 4 गया तो 8 हो जाएगा, ठीक है।
और ये बचेगा 5, हासिल लेंगे बगल वाले से, हो जाएगा 15, 15 में से 6 गया तो ये बचेगा 9 और ये आपका बचेगा 7, क्योंकि एक हासिल दे चुका है। ठीक है, अब ये 0 को उतार दीजिए यहाँ पे, ये हो गया 980। अब देखिए ये लगभग 200 है, तो 2 पच्चे 10 होता है। ठीक है, 2 पच्चे 10 होता है। ठीक है, लगभग लगभग 5 मरतबे लगा के देख लीजिए। 6 पच्चे 30 के 0, हासिल बचेगा 3। ठीक है, और 19 पच्चे 95 और 95 और 3 कितना होगा बाबू? 98। ठीक है, अब ये कट जाएगा, तो ये क्या हुआ? एक ही बार में कट गया। ठीक है, एक ही बार जो भाग लगाए और कट गया, क्योंकि जब तक यहाँ छोटा नहीं आएगा तब तक हम दूसरा फैक्टर नहीं करेंगे। ठीक है, HCF का ये रूल है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जान ले ए का मान। ए का मान क्या रहेगा? 38, 220 और कमा बी का मान क्या है? 196, 196। ठीक है, इस तरह से हम लोग अभी पीछे जो है ना पढ़े हुए थे कि जिस ए में भाग लगाते हैं बी से भाग लगता है, आता है उसको क्यू कहते हैं, यहाँ आर का अंश होता है और घट के आता है उसको आर कहते हैं। ठीक है, यही प्रक्रिया था। फिर हम लोग भाग लगा रहे थे, फिर भाग लगा रहे थे, यहाँ पे बी बन जा रहा था और यहाँ ए आ रहा था, फिर ये प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन अब हम लोग को इसमें प्रक्रिया चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक के बाद में खत्म है। तो क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब ए का मान क्या लिखेंगे? 38, 220 बराबर क्या होगा? बी का मान क्या है? 196 और गुना क्यू का मान क्या है बाबू? एक के बार देखिए आप, क्यू का मान जो है 195 है, आप यहां से डायरेक्ट देख सकते हो यही पे। ठीक है, क्यू का मान क्या है? 195। अब प्लस आर का मान क्या आया? तो आर का मान 0 आ गया। क्या आया बाबू? 0 आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पे आर बराबर 0। अतः हमारी मान्यता, अतः यह प्रक्रिया यहीं पर समाप्त होता है। ये भी लिख सकते हो बाबू, हमारी प्रक्रिया यहीं पर समाप्त होता है। हमारी प्रक्रिया यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। तो HCF बराबर क्या होगा? तो HCF बराबर हो जाएगा आपको, यही रह जाएगा 196। क्या रहेगा बाबू? 196। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप अपने बुक में देख सकते हैं कि आप जो है प्रश्नावली BTBC के मैथ में देखेंगे कि प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 2 नंबर है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम, अगर जिनको समझ नहीं आया, वीडियो को स्किप करिए और थोड़ा सा इसको लिखिए, फिर उसको विजुअलाइज करिए। जब तक आप आत्म मंथन नहीं करते हैं तब तक आपके अंदर एक नई ऊर्जा नहीं आएगा, और जब तक नई ऊर्जा नहीं आएगा आप नहीं सीख पाएंगे। जमाना नई ऊर्जावान को देखना चाहता है, नए लोगों को देखना चाहता है। पुराने तरीका से चलोगे तो काम नहीं चलेगा। अब तक नहीं पढ़ते थे, कोई बात नहीं है, अब से डेडिकेटेड हो जाइए, क्योंकि आप बेहतर परिणाम लाकर देश का, समाज का और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं और देखते हैं क्या है 3 नंबर में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ये है 867 और 255। ठीक है, तो आप सही देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे। चलिए 200 क्या है बाबू? 255 है, 255 और है 867। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये 200 है और ये 800 है, लगभग 3 मतलब लगा के देखिए क्या होगा। 5 3 15 का 5 हासिल 1, 25 दिया 75 1 76। ठीक है, 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1 और 25 दिया 75 1 76। ठीक है, घटाएंगे तो क्या होगा? 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा, और ये 6 में से 6 गया 0 हो जाएगा, 8 में से 7 गया तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 से लगाइए 255 में, 2 मरतबे लगाएंगे क्या होगा? 2 दूना 4 और 10 दूना 20। ठीक है, अब इसको घटाइए, 5 में से 4 गया 1 और ये 5 के
5 रह जाएगा और ये 2 कट जाएगा, 51 बचेगा। अब 102 उतारेंगे, ठीक है, 51 दूना क्या होगा बाबू, 102 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कट जाएगा, ठीक है। तो आपका HCF जो है, HCF निकल कर आ गया है 51, ठीक है। कितना है, 51 है। लेकिन आप क्या छोटे क्लास में, मिडिल क्लास में नहीं, अब आप हाई स्कूल में हो गए, ठीक है, हाई क्लास में हो गए। और 10th क्लास के बच्चों को थोड़ा सा इसमें बहुत ही कंफर्ट जोन को त्याग करके बनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग बनाने वाले एल्गोरिथम से। किससे बनाना है बाबू, एल्गोरिथम से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम है, ठीक है। हम लोग तो पहले ही समझ चुके हैं कि बीच वाला क्या होता है, ए होता है, भाग किसे देते हैं, बी से भाग देते हैं, और जो भागफल आता है उसको क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं, ठीक है। ए का अंत रहता है और यहाँ घट क्या आता है, उसको आर कहते हैं। फिर आर जो है आपका बी बन जाता है, और यहाँ भाग देते हैं उसको ए बन जाता है, और यहाँ क्यू का क्यू रहता है, ए का अंश, फिर आर आता है, ठीक है, फिर भाग देते हैं तो बीच वाले ए हो जाता है और ये बी बन जाता है, फिर यहाँ क्यू आता है, ए का अंश, फिर आर। तो आपका काम है कि एक बार ये देख लेना, एक बार इसको विजुअलाइज करना, रियलाइज करना, ताकि आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप सेम प्रोसेस को देखिए, जिसके सामने जो हो वही अंक है। जैसे ए के सामने बीच वाले को देखेंगे, अगर बीच वाले को देखेंगे तो आपको ए मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह बगल वाले को देखिए, ये है आपका बी, तो आपको बी भी मिल गया, ठीक है। तो आपको थोड़ा रियलाइज करना है, अपने आप में अंडरस्टैंड होना है। आप अब बच्चे नहीं है, आप बड़े हो गए हैं, थोड़ा विजुअलाइज करिए। आप पेन पेपर निकालिए, कॉपी पर लिखिए, देखिए कि आप किस सामने कैसे लिखा जा रहा है और किसको क्या माना जा रहा है। जब तक आप एक बार देखेंगे नहीं तब तक रियलाइज नहीं होगा। और लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना है, एकदम सॉफ्ट में कंप्लीटेड आप जो है ना समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। एकदम शॉर्ट तरीका से समझेंगे, क्योंकि टाइम भी नहीं गंवाना है और बेहतर तरीका से सीख भी जाना है। चलिए तो हम सब देखिए, पहले ए का मान कितना है, देखिए आप जान रहे हैं कि बीच वाले को ए कहते हैं, तो बीच वाला कौन है, 867, ठीक है, 867। तो आपको 867 लिखना है, बराबर। फिर अब बगल वाले बी का मान देखिए, बी का मान बगल वाला है 255, तो 255 उतार देना है, ठीक है। उसके बाद है क्यू का मान, तो क्यू का मान क्या होता है, लास्ट वाला। कौन होगा बाबू, लास्ट वाला। तो आप लास्ट वाले को भी देख लीजिए। अगर आप एक बार सीख जाएंगे तो पूरी जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए आप ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, ताकि आप हमेशा के लिए बेहतर कर पाए, ठीक है। आर का मान, अब देखिए आर का मान जो घट के आएगा, एकदम इस चीज को यहाँ चिपकाइएगा, तो क्या होगा, आर का मान है, उसी तरह यह घट के आया हो आर का मान है, तो क्या है 102, क्या है 102। और ये प्रक्रिया तब तक चलेगा जब तक कि आर का मान 0 ना आ जाए। तो अभी तो 102 आया है, तो खत्म होगा क्या, नहीं हो सकता है। चलिए अब दूसरा क्या है, अब इस एंगल में आइएगा, तो यहां देखिए, ठीक है, इस एंगल में, किस एंगल में आएंगे बाबू, इस एंगल में। आपको इस एंगल को ध्यान से दिखना है, इस एंगल की बात चलेगी, आप इस पर एकदम फोकस करेंगे तो जब बढ़िया से सीख पाएंगे कि आखिरकार इस सामने है क्या, ठीक है। अब इसी का बात चलेगा, उसके बाद फिर इस पर बात चलेगा, ठीक है, उसके बाद फिर इस पे बात चलेगा। तो आपको इस चीज पे नजर डालना है कि आखिरकार कौन किस तरह से लग रहा है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग यहाँ का इस्तेमाल, ऊपर वाले का इस्तेमाल कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सेकेंड में जब इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, ए का मान। अब देखिए ए का मान हमेशा बीच वाला ए का मान होता है, तो बीच वाले को क्या कहेंगे बाबू, ठीक है, ए का मान है, ठीक है। तो क्या है 255 है, 255, तो यहाँ लिख देंगे 255 बराबर। अब देखिए बी का मान, तो बी का मान क्या है, यहाँ देखिए बगल में, उसी तरह इसमें बगल में है 102, क्या है 102। अब चलिए क्यू का मान, क्यू का मान क्या है, तो क्यू का मान लास्ट वाला है, तो इसमें भी लास्ट वाले को लिखेंगे, तो क्या है 2 है, ठीक है। अब प्लस आर का मान, आर का मान 0 आया क्या, 0 नहीं आया, कितना आया 51 आया, तो 51 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है अब आगे बढ़ेंगे, जब आर का मान 0 नहीं आया तो हम लोग नेक्स्ट में बढ़ेंगे, और नेक्स्ट में बढ़ेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट में ये क्या बन जाएगा,
बी बन जाएगा। क्या बनेगा? बी बनेगा। नहीं हो तो हम सब यहां से भी देख सकते हैं, और बी को जो आर बना हुआ है वो बी बन जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे? अब हम लोग लिखेंगे 51, ठीक है, बराबर, अब सॉरी 51 नहीं, पहले बीच वाले ए का मान लिखेंगे, और ए का मान क्या है आपका? पहले बीच वाले को देखेंगे तो 102 है। कितना है? 102 है। ठीक है, और बी का मान कितना है? तो बी का मान 51 है। ठीक है, उसके बाद जो है क्यू का मान कितना है? लास्ट वाले में देखिए, लास्ट वाले को देखिए, ये देखिए बाबू, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार। ठीक है, लास्ट वाले को देखने के बाद मजा आ जा रहा है, क्योंकि क्यू का मान लास्ट में है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्यू का मान क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अब प्लस क्या करेंगे? आर का मान खोजेंगे, और देखिए देखते ही देखते आर का मान 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। अब क्या लिखेंगे? आर बराबर 0, आर बराबर 0। अतः यह प्रक्रिया यहीं पर समाप्त, अतः यह प्रक्रिया यहीं पर समाप्त होता है, यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, अतः हमारी जो HCF निकल के आया वो क्या आया? समाप्त होता है। तो HCF बराबर 51, HCF बराबर 51। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इतना प्रोसेस करना है आपको, पहले इस वाले को समझना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में इसी तरह जो है पूछा जाएगा कंफ्यूज करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव जो हम लोग हल करने वाले हैं सेम इसी कंडीशन में हम लोग हल करेंगे, और बहुत ही शानदार तरीका से सीखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है